नमस्कार बच्चों, आज हम लोग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं और लगभग ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको जो है कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टीसी, टीटी, नॉन टेक जो है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सब छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैथ से नहीं पूछे जाते, वो सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में सॉल्व होंगे। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम के बेस पर ये सब क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकली कम है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। देखिए क्या है कि पृथ्वी है और पृथ्वी के पूरी सतह पर जो है भूमि और जल का अनुपात क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी के पूरी सतह पर भूमि और जल है। ये मान लीजिए कि पृथ्वी है गोल और इसमें क्या है, भूमि है और जल है। ठीक है, जिसका अनुपात क्या है, 3:5 है। मतलब कि अगर भूमि जल मिला के पृथ्वी पर 8 है तो 3 और 5 क्या है, 3 भाग भूमि है तो 5 भाग जल है। जबकि कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पानी 7:9 है। मतलब कि ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कि भूमि और जल का अनुपात 7:9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि देखिए, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं 15 से गुना कर दिया, 16 से गुना कर दिया, तो 16 से इधर गुना कर दिया और 16 से इधर गुना कर दिया। अब देखिए 16 से गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ 7 और 9 जो होता है 16 होता है, इसलिए 16 से गुना कर दिया। ठीक है, तो देखिए पूरे पृथ्वी पर भूमि कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 48 हो गया पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, और जल कितना हो गया, 16 पचे 80 हो गया, और टोटल कितना हो गया, 8 8 64 माने 128, 100%। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 64 हो जाएगा भूमि और जल, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 64 हो जाएगा भूमि और जल। लेकिन भूमि 7:9 के रेशियो में उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए, तो 7:9 के रेशियो में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना टोटल हो गया 48 डिवाइडेड बाई टोटल 128, एक सेकेंड, 128 नहीं होगा यहाँ, देखिए कितना होगा, यहाँ होगा आपको 7 गुना 64, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल कितना है, 64 ही है, तो 64 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 16 से भाग दे दिया। इसी तरह से जल कितना हो जाएगा, 9 गुना 64 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 चके 64 तो 7 चके 28, ये हो गया 16 चके 64 तो 9 चके 36। कहने का मतलब है कि देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 128 है टोटल पृथ्वी पर, टोटल पृथ्वी पर 128 है, जिसमें भूमि कितना है और वाटर कितना है, तो भूमि है आपको 48 और वाटर है 80। तो नॉर्थ में कितना हो गया 64, साउथ में कितना हो जाएगा 64, और नॉर्थ में भूमि कितना निकला 28 और वाटर नॉर्थ में कितना निकला 36।
तो साउथ में आपको कितना बच जाएगा, साउथ में आपको कितना बच जाएगा भूमि, तो 48 में से 28 जाएगा, 20 बच गया। और नॉर्थ में और सॉरी साउथ में पानी कितना बच जाएगा, तो 80 में से आपको 36 जाएगा, 44 बचेगा। तो अब जो है कि अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है यहाँ पर कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना भूमि है, 20 है, और पानी कितना है, 44 है। तो इसका अनुपात क्या होगा, देखिए 10 बार में ये कटा, ये 22 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, और ये 11 बार में। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी और भूमि का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:11। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, कम समय में बनाने के लिए आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको उस लेवल तक ले जाना है जहाँ कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अर्थ पर जो है कि अर्थ पर आपका भूमि और वाटर का अनुपात जो है 1:2 है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। अब नॉर्थ में कितना है भूमि और पानी का अनुपात, 2:7 है। अब कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध माने साउथ गोलार्ध के आधे हिस्से में, ठीक है ना, भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है, लिख दिया। तो पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के पानी का अनुपात खोजे दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग पर, भूमि और पानी का अनुपात। तो ये जो दूसरा भाग है इसका जो है कि अनुपात पूछ रहा है भूमि और पानी का, ठीक है ना। ये अनुपात हम, तो ये भाग हम निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा अनुपात, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारे अनुपात को जोड़ देते हैं। देखिए ये 7 दूनी कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 3 दूनी 5, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45। ये क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अर्थ है, ये भूमि है, ये वाटर है, 45 से गुना कर दिए तो भूमि कितना हो गया 45, और वाटर कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 135। ठीक है, अब देखिए ये 135 आया तो ये भी काटने में दिक्कत होगा, बटा 2 कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब फिर से हम 2 से गुना कर देंगे। तो अर्थ को कर दिए 90, वाटर कर दिए 180, तो ये हो गया टोटल आपका 270। अब इसका हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, अब साउथ बचेगा, सॉरी नॉर्थ बचेगा। तो नॉर्थ में 45 हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ में 45 नहीं होगा, भूमि नॉर्थ में आपका नॉर्थ में आपका टोटल भूमि कितना हो जाएगा, और भूमि और जल 135। अब किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में, तो 3 दूनी 5 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको कितना 2 और 7 27। तो 27 तिया कितना हो जाएगा, 27 तिया हो जाएगा आपको 81, और 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी हो जाएगा आपको 54। मतलब कि नॉर्थ में 81 हो गया आपको भूमि, और 54 हो गया पानी। अब बच गया साउथ, साउथ बच गया, तो साउथ को भी 2 भाग में बांट रहे हैं, S2 है ना। तो 1:2, तो ये 135 जो बचा इसको भी 2 भाग में अब हमको बांटना पड़ेगा। 135 जो बचा है तो पहले देख लेते हैं, 135 लिखे यहाँ, फिर 135 लिखे, ठीक है। तो 135 को अब 2 भाग में बांटेंगे तो फिर से हमको यहाँ से डबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि 135 तो कटेगा नहीं, ठीक है।
दो भाग में हमको बांटना ना 135 को, तो डबलिंग करना पड़ेगा। तो अब हम देखिए 135 इसको ले लिए तो ये हो जाएगा 270, यहीं करेंगे, इधर इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा कितना 1662 रुकिए सब मिटा के करते हैं, है ना। एक 162, ये हो गया 270 और ये हो गया कितना 108, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ में, और नॉर्थ का 2 भाग ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 80, 180 था, तो ये हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 180 और ये 180 था तो ये हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 540, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये भूमि निकालिए। यहाँ पर कौन सा दे रहा है 3:2 के रेशियो में, तो 3:2 माने 5, तो ये कितना बार में कटेगा, ये आपको कटेगा आपको कितना बार में, ये आपको कट जाएगा कितना बार में, 5 से काटेंगे तो 2 और 7, कहीं गलत हो रहा है क्या, कैलकुलेशन हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं क्या, क्योंकि काफी कम हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग लग रहा है कि कुछ गलत किए हैं, देखते हैं अंडो करके। चलिए यहाँ से हम लोग सुधारते हैं, ठीक है। ये 270 हो गया, 90। अब देखिए हमको इसको काटना है अभी फिर 2 भाग में, तो 90 को हम अगर 180 को तो ले जा सकते हैं, 45 कर सकते हैं, इसको भी 90 टूटेगा नहीं टूटेगा, 45 होगा, फिर 45 200। देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका, देखिए इसको हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये अर्थ है और इसमें भूमि और वाटर का अनुपात दे रहा है 1:2। नॉर्थ में आपको दे रहा है कितना 2:7 और साउथ में आपको कितना दे रहा है, साउथ में आपको दे रहा है कितना, साउथ 1 है और साउथ 2 है। साउथ 1 में कितना दे रहा है 3:2 और साउथ 2 वाला तो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे अनुपात को जोड़ देंगे। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, अब ये हो गया 7 और 2 9 हो गया, और 6 3 5 हो गया, और ये हो गया 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, 9 5 45 कर दिए, तो 45 गुना 3 करते हैं, ठीक है। 45 गुना 3 करते हैं बच्चों, तो हमें आता है 135। अब हमको देखो यहाँ पर 1/2 करना है, तब नॉर्थ और साउथ बचेगा, तो 1/2 करेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब करेंगे तो होगा। फिर यहाँ पर 1/2 करना है, तो फिर 135 आ जाएगा, तो होगा नहीं, तो 2 से फिर गुना करेंगे, तो 270 540 हम मान लिए कि टोटल यूनिट है। कितना टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट हम मान लिया कि 540 है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे सवाल पर। देखिए
अब हम लोग मान लिए ये रेशियो 3 है, ये 9 है रेशियो का योग, और ये है 5। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए अर्थ है, अर्थ में पहले टोटल अर्थ कितना है, उसके बाद भूमि कितना है, वाटर कितना है, लिख दिए। 540 आपका टोटल अर्थ है, तो 540 अगर टोटल है तो 1:2 के अनुपात में कितना हो जाएगा, तो 1:2 के अनुपात में हो जाएगा भूमि आपका कितना हो जाएगा 140, 14 दूनी कितना 6 बार में 3 बार में काटिएगा तो कितना बार में 3 बार में कटेगा, आपका हो जाएगा 3 कम 3 और 8 16 24, ठीक है 18 बार में। तो 18 180 हो जाएगा भूमि, और बाकी जितना बचा कितना बचा 360 हो गया आपको वाटर, ठीक है 540 हो गया आपको यहाँ पर ना फिगर। अब देखिए अब साउथ में कितना भूमि हो जाएगा 270, टोटल भूमि पानी हो गया 270, और रेशियो क्या कहता है 2:7, तो 270 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हिस्सा निकालेंगे तो लिखेंगे, देखिए छोटा सा लिखते 2 × 270 डिवाइडेड बाय रेशियो का योग 9, 3 बार में कटा 30, तो 30 तिहाई 30 दूनी 60, माने 60 हो गया साउथ में भूमि, और यहाँ पर 7 है तो 7 दूनी 14 27 210 हो गया वाटर। कहाँ नॉर्थ में ही हो गया, ठीक है। अब साउथ में आ जाइए तो देखिए साउथ का बचा 270, तो ये भी 2 भाग में बटेगा S1 और S2 में, तो S1 मतलब हो गया 135 और S2 में टोटल भूमि और पानी हो गया 135, तो S1 में कितना होगा भूमि, तो S1 का भूमि का अनुपात 3:2 है, तो लिखेंगे 3 × 135 डिवाइडेड बाई 5, और पानी हो जाएगा 2 × 135 डिवाइडेड बाई 5, और ये कट गया 2 और ये हो गया 7, 27 और 27 तिया हो गया 81, और ये कितना हो जाएगा ये कट जाएगा तो हो गया 27 और 27 दूनी हो गया 54, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास कितना बच रहा है भूमि, देखिए टोटल भूमि 180 है जिसमें 60 नॉर्थ में है और साउथ के आधा भाग में 81 है, ठीक है। तो बाकी भूमि रेस्ट कितना बचा, तो 180 में 60 गया तो बच गया 120, 120 में 81 जाएगा तो बचेगा 39 भूमि नॉर्थ साउथ के तीसरे भाग में, हाफ भाग में। अब देखिए वाटर 320 है टोटल, 210 है नॉर्थ में वाटर, तो बच गया वाटर 150, और 150 में आपको जो है कि 54 जो है वाटर साउथ के आधे भाग में है, तो 150 में 54 हो गया तो 96 बच गया आपको यहाँ पर। तो अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर कि दक्षिणी दूसरे भाग में भूमि जल का अनुपात, तो 39:96 काट दीजिए, 13 तिया 39, और ये हो गया 3 और ये हो गया 2, मतलब कि 13:32 के अनुपात में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 30 लोग जिनमें से पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, क्या है 30 पीपल हैं, कितने पीपल हैं 30 लोग, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है और चाइल्ड भी है, ठीक है, के बीच 476 रुपए की राशि वितरित की गई। अब देखिए 30 लोगों के बीच कितना पैसा बांटा गया 476, क्लियर। पुरुष महिला और बच्चों को दी गई कुल राशि का अनुपात 30, 24, 35 और 60 है। अब देखिए मान लीजिए कि X पुरुष है, ₹100 देखिए ₹100 पुरुषों को मिला, ₹Y महिलाओं को मिला, और ₹Z किसको मिला बच्चों को, तो जो कि है 24, 35 और 60 के रेशियो में। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि पुरुष को कितना मिला, तो पुरुष को मिला होगा 24 × 476 रुपया
डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 95 और 4 99 और 20 117, और ये 4 से काटेंगे तो ये हो गया, पुरुष को मिला कितना 24 गुना 4 हो गया 96 रुपया। महिला को कितना मिला, महिला को मिलेगा 35 गुना 4 140 रुपया। और बच्चे को कितना मिला, बच्चे को मिलेगा आपको 60 गुना 4 120 रुपया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, 476 रुपया में पुरुष जो है कि पुरुषों को 96 मिला, महिलाओं को 140 मिला और बच्चों को कितना मिला 120 मिला। अब कहता है कि पुरुष महिला और बच्चों को इस अनुपात में मिला, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चों की राशि का अनुपात 6 7 और 10 है। अब कहता है कि एक मैन एक वुमेन माने एक फीमेल और एक चाइल्ड का जो है पैसा मिलता है 6 7 और 10। मतलब कि अगर मैन को 6 रुपया मिलता है तो वुमेन को 7 रुपया मिलेगा, तो चाइल्ड को कितना मिलेगा 10 रुपया मिलेगा। तो अब बताइए कि चाइल्ड को यहाँ पर टोटल कितना पैसा मिला है 120 रुपया, और एक चाइल्ड को कितना मिलना चाहिए था 10 रुपया। तो नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो जाएगा 120 बटा 10, मतलब कि 12 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए नंबर ऑफ वुमेन मतलब फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, तो फीमेल को कितना मिल रहा है 140 रुपया डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 20, माने कि 20 रुपया एक वुमेन को मिलना चाहिए। नंबर ऑफ मेल कितना दे रहा है 96 रुपया, और एक मेल को मिलता है 6 रुपया, तो ये हो गया 16 रुपया एक मेल को। अब आइए यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ जो यहाँ पर टर्म है ये 30 है क्या? देखिए तो 16 रुपया मिल रहा है, यहाँ 12 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया एक को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये 10 और 7 17 6 कितना हुआ, ये हो गया 12 20 हो गया आपको 12 और 20 32 और 10 42 6 48। यहाँ पर तो नंबर ऑफ पर्सन 48 हो जा रहा है, जबकि सवाल में नंबर ऑफ पर्सन कितना बोल रहा है 30 बोल रहा है। मतलब कि ये तरीका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए ये इसलिए बताए थे कि आपको समझ में आए कि हमको एरर कहाँ आएगा। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पर तो हम लोग करेंगे क्या कि तो यहाँ पर जो है कि मेल फीमेल और चाइल्ड को 6:7:10 के अनुपात में प्रत्येक को मिलता है। तो बच्चों नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल, तो मेल को टोटल मेल को 96 रुपया मिला, और एक मेल को 6x मिलता है, 7x मिलता है, और यहाँ 10x मिलता है। तो एक मेल को 6x मिला तो 6x से भागा दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा 16/x हो जाएगा नंबर ऑफ मेल। नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 7x, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 20/x। और नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो जाएगा, चाइल्ड को मिलता है 240 रुपया, तो डिवाइडेड बाई
240/10x मतलब कि 24/x। अब आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, 16x प्लस 20x प्लस 24x बराबर प्रश्न के अनुसार 30 है। तो लिख सकते हैं हम लोग 24, 20 और 6। 24, 20 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 बराबर 30x। x बराबर क्या आया आपको, 2 आया। मतलब कि अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो 8 आदमी हो गया, 10 औरत हो गई और 12 बच्चे हो गए। तो देखिए 8 मैन 10 वुमेन देखिए 8 मैन कितना है 8, फीमेल कितना है 10 और चाइल्ड कितना है, टोटल आया 12। देखिए 8, 10, 12 आया तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गया 30। देखिए अब कहता है कि यहाँ पर कि देखिए महिला को टोटल कितना पैसा मिला, 140 रुपया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल से डिवाइड कर दिए तो महिला को अमाउंट कितना मिला, महिला को मिला 14 रुपया। ठीक है, और बच्चों को कितना मिला, तो बच्चे को कितना था, 240 था टोटल अमाउंट। और नंबर ऑफ बच्चा कितना है, चाइल्ड 12 है, तो 20 रुपया पर हेड बच्चे को मिला। और मेल को कितना मिला, तो मेल को टोटल मिला था 96 रुपया, तो 96 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल कितना है 8, तो ये हो गया 12 रुपया। मतलब कि 12 रुपया मिला प्रत्येक मेल, प्रत्येक वुमेन और प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। कहता है कि बैक ईयर में ए और बी के आय का अनुपात जो था 4:3 था। कब, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल था। अब कहता है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय, मतलब कि ए का बैक ईयर का आय और करंट ईयर का आय का अनुपात जो है 3:4 है, और बी का बैक ईयर का आय 5:6 है करंट ईयर के साथ। तो कहता है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8 लाख कितना है, 8.04 लाख है। ठीक है ना, कुल आय करंट ईयर के लिए। देखिए वर्तमान ईयर के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है। तो पिछले वर्ष बी की आय बतलाइए, पिछले वर्ष बी की आय, मतलब ये आय पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखने वाली बात है क्या कि पिछले वर्ष ए और बी की आय क्या थी, 4:3 था। और इस वर्ष जो है कि बी की आय क्या है, इस वर्ष बी की आय जो है व्यक्तिगत आय क्या है बी ए का, पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में 4:3:4। मतलब कि पिछले वर्ष अगर ये 3 रुपया का आमद किया था तो इस वर्ष कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। तो एक बात बताइएगा कि इसके अनुसार करंट ईयर में ए और बी का अनुपात निकालना होगा। तो अगर पिछले साल जो है ए और बी का आय का अनुपात 4:3 था, तो करंट ईयर में जो है कि x/y होगा, मान के चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पिछले ईयर व्यक्तिगत अनुपात जो है पिछले ईयर से करंट ईयर में, तो ये जो व्यक्तिगत अनुपात है 3:4 बैक ईयर टू करंट ईयर ए का, तो हम लिख सकते हैं 3:4 बराबर 4:x, क्योंकि बैक ईयर टू करंट ईयर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये दोनों गुना हो गया तो 3x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो गया 16/3।
ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 5:6 बराबर 5:6 बराबर बी का बैक ईयर का आय और करंट ईयर का आय का अनुपात, यहाँ के बी का बैक ईयर का आय और करंट ईयर का आय बराबर होगा, तो 3:y, डेट इज 5y बराबर 6 दूनी 12 या 18, तो y बराबर हो गया 18/5। क्लियर। तो अब देखिए ये हमारा क्या आया, बच्चों, ये आया 16/3 और ये आया 18/5। ठीक है। अब पूछ रहा, अब देखिए बोल रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष में के लिए उनकी कुल आय, तो वर्तमान वर्ष मैंने करंट ईयर, करंट ईयर के लिए कुल आय 8.04 लाख है, तो अब देखिए अभी क्या है 8.04 लाख, तो अब हम इसको तो पहले चेंज करेंगे अनुपात में, तो 16×5 = 80 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये हो गया कितना 18, तो 9×6 = 54, कटेगा 40 बार में और ये कटेगा 27 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो x बराबर आया 40 और y बराबर क्या आया 27। ठीक है। अब कहता है कि उनकी कुल आय जो है कि करंट ईयर में, तो करंट ईयर में कुल आय 8.04 लाख है। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दो और ए का करंट ईयर में आय निकाल दीजिए, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा 40 × 804 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 67। एक बार में लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 67 हुआ, तो ये हो जाएगा आपको बच जाएगा 3, 13 और 4, तो 134, फिर 2 बार में लगेगा 12, माने 12 दूनी 24, बढ़ते से बढ़ सके 48, माने 48, मतलब कि 4.0 लाख हो गया आपको ए का आमद। तो बी का कितना हो जाएगा 12 × 27 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो 12 है 27, तो ये हो जाएगा कितना 270 और 54, 423, मतलब 3.24 लाख रुपया हो गया, और दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपको 8.04 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि तो पिछले वर्ष बी की आय बताए, तो देखिए पिछले वर्ष बी का आय का अनुपात पूछ रहा है, बी की आय पिछले वर्ष बतलाइए, इस वर्ष ये तो निकाले हम लोग करेंट ईयर में, पिछले ईयर में क्या था, तो देखिए पिछले ईयर में जो था अनुपात बी का, तो बी का देखिए रेशियो क्या था पिछले ईयर के साथ करंट ईयर 5:2, तो पिछले ईयर का निकालना है, तो पिछले ईयर का रेशियो था 5, तो 5:6, तो ये हो गया इक्वल टू 5 के जगह पर वाट और *, और करंट ईयर में इसका आमद क्या है 3.24 लाख। ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करके इससे भाग दे देंगे, तो वाट बराबर हो जाएगा 3.24 × 5 डिवाइडेड बाई 6, काटिए 6×5 और 6×4 और ये हो गया कितना 5×20 हासिल 2 और 5×5 = 25, 27। ठीक है, मतलब कि कितना हो जाएगा 2.70 लाख रुपीज पिछले वर्ष था, 2.70 लाख रुपीज पिछले वर्ष था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ए बी सी के पिछले वर्ष माने बैक ईयर के आय का अनुपात है 3:4:5।
ठीक है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः। अब देखिए, एक बैक ईयर टू करंट ईयर, ए का 4:5 था, बी का 2:3 था और सी का क्या था 3:4 था। तो उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, वर्तमान वर्ष की कुल आय, वर्तमान वर्ष तो करंट ईयर का अभी इसको पता नहीं है, तो मान लिए x/y/z है। तो अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय जो है कि करंट ईयर टोटल इनकम कितना है 98500, तो पूछ रहा है कि तब बी और सी की वर्तमान आय क्या होगा, बी और सी का करंट ईयर का आय क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए देखिए यहाँ पर 3:x है, तो हम लिख सकते हैं 3:x बराबर 4:5। बैक ईयर टू करंट ईयर ए का, तो बैक ईयर टू करंट ईयर ए का। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ 5×15, x बराबर 15/4। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा 4:y बराबर 2:3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4×12/2, मतलब कि 6। अब आ जाइए इससे 5:z बराबर 3:4, तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 5×20, 20/3। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब x/y/z बराबर 15/4 6/1 20/3। ठीक है, अब हम इसी को रेशियो में चेंज करने के लिए 15×45, 4×12, 12×6 72, और ये हो गया 80। ठीक है, मतलब x/y/z बराबर हमको मालूम चल गया। अब कहता है कि कुल आय, करंट ईयर में उसकी कुल आय कितना है 98500। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पूछ रहा है बी और सी की वर्तमान आय, तो बी और सी का वर्तमान आय पूछ रहा है, तो बी और सी का अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, बी और सी के वर्तमान में अनुपात क्या है बी और सी का, वाई और जेड, तो वाई और जेड बराबर क्या हो जाएगा 152, तो 152 गुना 98500 टोटल अमाउंट आय डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग, तो 197। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा 5 बार में काटिए, तो 9×5 = 45, हासिल 4, 7×5 = 35, हासिल 3, और 9×5 = 45 और 3 = 48, हासिल 4, और ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 4 9, मतलब कि 5 बार में 500 बार में कट गया। तो ये बच जाएगा बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 152 गुना 500। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 10 25 26 हासिल 2, और 5 × 5 = 7, मतलब कि 76,000 रुपया होगा आय किसका और किसका करंट में, बी और सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7, 8 और 3 के अनुपात में है। देखिए एक बैग है और एक बैग में 3 तरह के सिक्के हैं, कि कैसे कैसे सिक्के हैं, एक है 50 पैसे के सिक्के, एक सिक्के का बी सिक्के का वैल्यू है 25 पैसा और सी सिक्के का वैल्यू है 10 पैसा। और ये किस देखिए ये क्या पैसा है, ठीक है ना, ये क्या है वैल्यू है, ये क्या है वैल्यू है। अब कहता है कि नंबर्स ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है 7:8:3 है।
और कहता है यदि बैग में कुल रकम जो है 87 रुपीज है, कितना रुपया है, तो इस 87 रुपीज है तो पैसा में 8700 पैसा होगा। ठीक है, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या निकाले। किस तरह के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए कहता है? 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के कॉइन का अनुपात 3 है, तो पहले तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे कि 10 पैसे का कितना कॉइन, कितना मतलब कि इसमें शेयरिंग है। 8700 पैसा में 10 पैसा का शेयरिंग कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पचे 35, 350 पैसा। अगर 7 गो सिक्का अगर 50 पैसा के है इस थैला में, तो 350 पैसा का शेयर होल्डर हो गया। 50 पैसा 350 पैसा का शेयर होल्डर हो गया। अगर 8 सिक्का अगर 25 पैसा के है तो 200 पैसा का शेयर होल्डर हो गया। और ये अगर 10 पैसा का 3 सिक्का है तो 30 पैसा का ये शेयर होल्डर हो गया। तो इस तरह से पैसा 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 कट गया, 0 0 0 कट गया। अनुपात क्या बचा शेयर का? 35, 20 और 3। ठीक है ना। और टोटल वैल्यू कितना है? 8700। तो हमको देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है? 10 पैसे का, तो 10 पैसे का 3 आया, तो 3 गुना अनुपात का टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 35 और 20 हो गया 55 और 3 58। अब ये कटेगा, देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये आपको कटना चाहिए। कितना से कटेगा? ये आपको 150 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया कितना? 150 गुना 3, 450 पैसा। मतलब कि 8700 पैसा में बाबू 450 पैसा का शेयर है। कितने पैसा से? 10 पैसा से। तो 10 पैसा मतलब एक सिक्का, एक कॉइन। यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 10 पैसा में एक कॉइन, तो 45 गो पैसा रहेगा, 45 गो कॉइन रहेगा, तभी ना आपको 450 पैसा का वैल्यू बनेगा। तो कहने का मतलब है कि 10 पैसा का कितना कॉइन है इस थैले में? 45 कॉइन है, सिक्के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। तो आप लोग जो है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और रेगुलर क्लास के लिए और जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करने हेतु आप लोग स्टडी जो है कि कंटिन्यू रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्लीज़, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। और जब तक आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं दीजिएगा तब तक जो है कि हम अपने चैनल के प्रति मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊं। ठीक है, इसके साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। जय हिंद।